गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। संगत जी, आज का यह सत्संग बड़ा ही खास सत्संग रहने वाला है। आज के इस सत्संग में हम एक सत्संगी का सवाल लेने वाले हैं। सत्संगी ने सवाल पूछा है, मेरे जीवन में इतना दुख है, इतनी परेशानियां हैं, कहीं मुझ पर किसी ने कुछ करवा तो नहीं दिया है, कहीं मुझ पर जादू टोना तो नहीं हो गया। बहुत से जीवों को जीवन में यही भ्रम होता है कि हमें किसी ने कुछ करवा दिया है, इसलिए हमारे जीवन में परेशानियां आ रही। क्या ऐसा सच में होता है या नहीं, आज के इस सत्संग द्वारा हम विस्तार पूर्वक समझेंगे। आपसे यही विनती है, सत्संग को ध्यान पूर्वक अंत तक श्रवण करें। साथ ही हर रोज सत्संग सुनने के लिए आप शब्दधुन सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सिलेक्ट कर लें, ताकि आने वाले हर सत्संग की अपडेट आपको मिलती रहे। आइए सत्संग की तरफ बढ़ते हैं। सत्संग में सबसे पहले यह समझते हैं कि क्या कोई जादू टोना करके हमारे जीवन को नर्क बना सकता है? नहीं बना सकता। दूसरे आपके जीवन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, सिवाय आपके अपने कर्मों के हिसाब किताब के। अगर आपने कोई ऐसा कर्म कर दिया है जिसका हिसाब के दुख में मिलने वाला है, तब फिर उसका हिसाब आपको दुख के रूप में ही भुगतना पड़ेगा। उसका यह अर्थ नहीं है कि आपके जीवन में दुख दूसरों की वजह से आता है। दुख अपने ही किए गए कर्मों के कारण आता है। यह हो सकता है कि हम यह सवाल उठाएं, हमने तो इस जन्म में ऐसा कोई गलत कर्म नहीं किया कि हमें इतना भारी दुख आ पड़े। लेकिन हमें इस बात की समझ नहीं है, केवल यह जन्म ही हमारे लेखे में नहीं लिखा गया है। अनेक जन्मों में किए गए कर्मों का हिसाब अभी बाकी है। उनका हिसाब किताब भी धीरे धीरे चुकता होता रहे। जब गलत कर्मों का हिसाब हमें चुकाना पड़ता है, तो हमारे जीवन में अकारण ही बेवजह ही दुख आ जाता। हमें समझ नहीं आती इस दुख का कारण क्या है, कहाँ से आया, इसे दूर करने का तरीका क्या। हमें उस दुख से गुजरना ही पड़ता है, अपने किए गलत कर्म का हिसाब देना ही पड़ता। हर जन्म के बाद जब मृत्यु होती है, तो उस जन्म का स्मरण भूल जाता। उस जन्म में हमने कौन कौन से कर्म किए थे, उन कर्मों की हमें कोई खबर नहीं रह जाती। हम आज इस जन्म में बैठे बैठे यह अंदाजा नहीं लगा सकते हमने पिछले जन्म में नेक कर्म किए हैं कि गलत कर्म किए हैं। हमें पता ही नहीं है हमारा पिछला जन्म था भी या नहीं था। इसकी समझ तो हमें सदगुरु द्वारा मिलती। सदगुरु हमें चिताता है, ऐ जीव, अनेकों जन्मों के कर्मों का हिसाब बाकी पड़ा। अगर तू उस मालिक की भक्ति नहीं करता है, अपने आप को नाम से नहीं जोड़ता, तो इन अनेकों कर्मों का हिसाब तुझे चुकाना पड़ेगा। और इनका हिसाब चुकाते चुकाते तेरे जीवन में इतना दुख इकट्ठा हो जाएगा कि फिर तुझे जीने में कोई रस नहीं रह जाएगा। अगर जीवन मिला है, जीवन में सुख हो, तभी तो जीने में मजा आता। जी भी रहे हैं लेकिन दुख में जी रहे हैं, फिर जीने में कैसा मजा। इसलिए सदगुरु हमें वही उपदेश देता है जिससे कि हमारा जीवन सुख में बने, हम जिए तो खुशी से जिए, आनंद से जिए। इसलिए जीव को सदा यह समझाया गया है, सदगुरु के उपदेश की पालना करो। सदगुरु बार बार आपसे यही कहेगा, सदा के लिए सुखी हो जाओ। सदा के लिए सुखी होने का तरीका भी आपको समझाएगा। उसके तरीके पर चलो, उसके बताए मार्ग पर चलो, अपने मन के पीछे चलना छोड़ो। मन के पीछे चलोगे तो अपने जिम्मे तो कुछ भी नहीं लोगे, दूसरों के जिम्मे ही डाल दोगे। अगर जीवन में दुख आ गया, फिर ऐसा थोड़ी कहोगे कि मेरे कारण आया होगा, दूसरे के कारण आया होगा, ऐसा ही कहोगे। अक्सर तो हम ऐसा ही करते हैं। हमारे जीवन में दुख होता है, उसके लिए हम कसूरवार दूसरों को ठहराते। दूसरों के पास भला इतना समय कहाँ है कि वे हमें दुख पहुंचाएं। उन्हें तो अपने आप को दुख पहुंचाने से ही फुर्सत नहीं। इस संसार में जितने जीव हैं, वे सभी अपने आप को दुख पहुंचाने में इतने व्यस्त हो गए हैं कि उनके पास दूसरे को दुख देने का समय ही नहीं बचा। लेकिन फिर भी जीव दूसरों को अपने दुखों के लिए कसूरवार ठहराता। हम अगर थोड़ी भी होशपूर्ण हो जाएं, तो हमें यह समझ आनी शुरू हो जाए कि हम हमारे जीवन की सभी परेशानियों का कारण हैं। हम हमारे जीवन में आने वाले सभी दुखों का कारण। यह हो सकता है हम इसी जन्म के हिसाब किताब को मांगे। हम इस जन्म में पुण्य करें और कहें कि हमने इस जन्म में पुण्य किया है, हमें तो पुण्य का फल दो।
लेकिन हमारे कहने से सृष्टि का नियम नहीं बदल जाता। जो हमने पिछले जन्मों में गलत कर्म किए हैं, उनका हिसाब भी हमें चुकाना पड़ता। सतगुरु बार बार हमें समझाता है, हमें यह देह मिली है तो सिर्फ इसलिए मिली है क्योंकि हमारे कर्मों का हिसाब बाकी। उनका हिसाब चुकाने के लिए यह देह बार बार मिलती रहती। सतगुरु बार बार समझाता है हमें अच्छे और बुरे दोनों कर्मों का हिसाब किताब देते हुए उस मालिक के साथ जुड़े रहना। ना तो हमें सुख आने पर अपनी छाती फुलाकर बैठ जानी है, ना तो हमें दुख आने पर अपने को सिकोड़ कर बैठ जाना। दोनों ही परिस्थितियों में हमें अपने को मालिक से जोड़े रखना है, उसके हाथों में अपने को सौंप दें। उस परमात्मा के हाथों में जो अपने को सौंप देता है, उसकी संभाल वह परमात्मा स्वयं करता। मगर उस परमात्मा के हाथों में अपने को वही छोड़ता है जिसे अपने गुनाह नजर आने शुरू हो जाते, जिसे अपने में कमियां नजर आनी शुरू हो जाती हैं, अपनी गलतियां नजर आनी शुरू हो जाती। और ऐसा सभी जीवों के साथ नहीं होता। सभी जीव अपने गुनाहों की तरफ नजर नहीं करते हैं, अपनी गलतियों की तरफ नजर नहीं करते हैं। कोई निर्मल चित्त वाला जीव ही होता है जो अपने गुनाह भी कबूल कर लेता, जो दूसरों पर दोष देने बंद कर देता है और अपने जीवन में खड़े हुए इस उपद्रव को शांत करने की जिम्मेदारी उठाता। हमारा यह सोचना कि हमारे जीवन में दुख इसलिए है कि दूसरों ने हम पर कुछ कर दिया है, जादू टोना कर दिया है, बिल्कुल ही गलत बात। हमारा यह सोचना हमें अपनी ओर ध्यान देने से वंचित करता। हमारा यह सोचना हमें अपनी जिम्मेदारी उठाने से रोकता। जब तक हम अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे, तब तक हम ऐसे कर्म भी नहीं करेंगे जिनका फल दुख के रूप में नहीं भुगतना पड़ता। इस संसार में कर्म सिद्धांत अटल है। जो करोगे वैसा ही फल पाओ, जो करोगे वही लौट कर आप तक भी आ जाएगा। दूसरे को दुख दोगे तो वह दुख लौट कर आप तक भी आ जाएगा। यह हो सकता है कि इस जन्म में हमने दूसरे को दुख ना दिया, लेकिन हमने न जाने पिछले किस जन्म में किसे कौन सा कष्ट पहुंचाया है जो आज हमारे जीवन में ऐसा दुख आन पड़ा। हमारी दृष्टि बड़ी ही छोटी है, हम बड़ी दूर तक नहीं देख पाते, इस जन्म तक ही सीमित होते। लेकिन सदगुरु को हमारे कई जन्मों का हिसाब पता होता। सदगुरु को पता होता है हमने कब कौन सा गलत कर्म किया, कब कौन सा सही कर्म किया। इसलिए सदगुरु हमें यही सलाह देता है, हर अच्छे और बुरे फल को मालिक की रजा मानकर जियो और आगे के लिए बेहतर कर्म करो। जो पहले बीज बोए हैं उनके फल अब खाने को मिल रहे हैं, जो अब बीज बोओगे उनके फल आगे जाकर खाने को मिलेंगे। इसलिए अगर आगे बेहतर फल खाने हो तब फिर बेहतर बीज ही बोना। आम के फल खाने हो तो आम के बीज ही बोना। अगर चाहते हो आने वाला जन्म बेहतर हो, सुखमय हो, तो इस जन्म को सुख में बनाओ। अगर यह जन्म ही दुख में बीत रहा है तब फिर अगला जन्म भी दुख में ही बीतेगा। अगर इस जन्म में भी गलत ही कर्म करते रहे फिर अगला जन्म भी दुख में ही बीतेगा। बुरे कर्मों का फल दुख के रूप में भुगतना पड़ता है, अच्छे कर्मों का फल सुख के रूप में भुगतने को मिलता। इसी तरह सुख दुख का हिसाब देते हुए जीव का पूरा जीवन बीत जाता। कर्मों के अनुसार हिसाब किताब बनता है। इसलिए कर्म क्या है, कर्म सिद्धांत क्या है, इसके बारे में विस्तार से समझ लेना बड़ा ही आवश्यक है। सद्गुरुओं के ज्ञान में कर्म और पुनर्जन्म के दो मुख्य सिद्धांत हैं जिनकी व्याख्या करना बहुत जरूरी है। संसार में 50% से भी अधिक लोग कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानते हैं, क्योंकि पुनर्जन्म कर्मों पर ही निर्भर है। इसलिए पहले कर्म सिद्धांत के बारे में समझ लेते हैं। कर्म शब्द संस्कृत भाषा की क्री धातु से बना। कर्म सिद्धांत का अर्थ है कुदरत का वह नियम जिसके अंतर्गत हर व्यक्ति को अपने कर्म के अनुसार परिणाम या फल मिलता। यह कर्म सिद्धांत कारण और कार्य के नियम के समान है। भौतिक शास्त्र में इसे संतुलन का नियम कहते हैं। कानून की भाषा में इसे न्याय का नियम कहते हैं। पुरस्कार या दंड देते समय संसार की सभी अदालतें कर्म के सिद्धांत को हमेशा मान्यता देती। जिस प्रकार अपराध के विरुद्ध कानून में दंड का विधान है, उसी प्रकार नीति शास्त्र में भी गलत या सही व्यवहार के लिए दंड या पुरस्कार का नियम है। अच्छे कर्मों से पुण्य तथा बुरे कर्मों से पाप जमा होते। निश्चय ही यह अच्छाई और बुराई से जुड़े कई प्रश्नों का सबसे सरल समाधान है।
हजरत ईसा के सीधे साधे शब्दों में इस सिद्धांत का अर्थ है, जिसने जो किया है उसे वही मिलेगा, जिसने जो बोया है उसे वही काटना पड़ेगा। हजरत मूसा ने इसे आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत का नियम कहा है। कठोर होते हुए भी संतुलन बनाए रखने के लिए इस नियम की यह एक सटीक व्याख्या है। हमें नौकरी में वेतन भी इसी सिद्धांत के अनुसार मिलता। व्यापार और सौदे में लेन देन का आधार भी यही है। आध्यात्मिक ज्ञान में इसे कर्म और फल का विधान कहा जाता। नाम कुछ भी हो, नियम वही है। मूल सिद्धांत यह है कि हर इंसान को अपने हर कर्म का स्वाभाविक और उचित फल जरूर मिलता। यह देखकर हैरानी होती है कि लोग इस विश्वव्यापी नियम के महत्व को क्यों नहीं समझ पाए और इसे व्यवहारिक रूप से नैतिकता का जरूरी हिस्सा क्यों नहीं बनाया गया। भौतिक ज्ञान में भी इसे मान्यता प्राप्त है। इसके बिना किसी भी विज्ञान का कोई अस्तित्व नहीं। इसे सामाजिक जीवन में भी मान्यता दी गई। पूरे विश्व में हर व्यक्ति इस बात को मानता है कि उसे हर वस्तु के लिए कीमत चुकानी पड़ती। कोई मूर्ख ही मुफ्त में कुछ पाने की कोशिश करेगा, जबकि कर्म सिद्धांत की सर्वव्यापकता ने समस्त जीवन को एक साथ बांध कर रखा है। इसमें न केवल मानव बल्कि पशु भी सम्मिलित है। पशु और मनुष्य मिलकर एक विशाल परिवार बनता। इस परिवार का एक जटिल परंतु अखंड इतिहास है, जहां इनके कर्म साझे हैं। इस नियम के तहत पशुओं को मारने और खाने की मनाही है और साथ ही पशुओं के साथ दुर्व्यवहार की भी मनाही। यह सत्य है कि इस नियम के अनुसार हम लगातार कर्म कर रहे हैं और कर्ज का बोझ अपने ऊपर लेते जा रहे हैं। इनका ऋण चुकाना पड़ता। संक्षेप में यही कर्म सिद्धांत का सार है। यह बहुत दयनीय स्थिति है कि मनुष्य इस नियम के महत्व को समझने की कोशिश नहीं करता। अगर वह इसे समझ पाए तो पूरा सामाजिक ढांचा ही बदल जाए। हर एक ऋण को चुकाना होगा। दूसरे शब्दों में, कोई भी जीव कुछ दिए बिना कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। वह कर्जदार हो सकता है, लेकिन अगर वह कर्जदार होता है तो देर सवेर उसे उसका भुगतान भी करना पड़े। हम आमतौर पर कर्ज चुकता करने के सही दिन और समय पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। यह भी हो सकता है कि हम जान ही ना पाएं कि हमें कर्ज कब चुकाना, परंतु यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है जो कभी नहीं बदल सकता कि हर एक को ऋण चुकाना ही है। यही कर्म सिद्धांत का सार है। भुगतान करने के लिए प्रकृति न केवल समय देती है, बल्कि कई बार भुगतान की अवधि किश्तों के रूप में लंबे समय तक बढ़ा देती है। जो भी हो, प्रकृति दयालु है। वह दया करके पाप करने वाले को पश्चाताप करने और हर्जाना भरने का काफी समय देती। अगर मनुष्य समझदार होता तो कभी इसका कर्जदार न बनता। अगर वह इसका कर्जदार बन भी जाता तो उसका भुगतान तुरंत कर देता। याद रहे, हम इस भुगतान से बच नहीं सकते। ऐसा कभी हो नहीं सकता। देर से ऋण चुकाना ही पड़ता। यह भुगतान भारी सूद में चुकाना पड़ता। प्रकृति दया करके मनुष्य को भुगतान करने के लिए समय देती है, परंतु यह बात कई बार भयंकर गलतफहमियां पैदा कर देती। गलती करने वाला अक्सर विश्वास करने लगता है कि उसने वास्तव में बाजी मार ली है, कि वह भुगतान से बच गया। वह सोचने लगता है कि वह कर्म और फल के नियम से बच गया है, लेकिन ऐसा सोचकर वह केवल अपने आप को धोखा दे रहा है। हमें आमतौर पर यह शिकायत होती है कि इस संसार में कोई न्याय नहीं है। हम देखते हैं पाप करने वालों को कोई सजा नहीं मिल रही और ना ही नेक व्यक्ति को कोई पुरस्कार मिल रहा है। हमें अपनी आंखों के सामने इंसाफ होता दिखाई नहीं देता और ना ही भूल सुधारने के लिए कोई प्रेरणा मिलती दिखाई देती। लेकिन कर्म तथा पुनर्जन्म की व्यवस्था का सिद्धांत हमें इस दुविधा से निकाल लेता है और इन सब की सही व्याख्या करता। ऐसा हो सकता है और बार बार होता भी है कि इंसान के जीवन के हिसाब किताब का भुगतान उसकी मृत्यु के समय तक पूरा ना हो। तो क्या फिर उसके जीवन में इस नियम का कोई मतलब नहीं है? क्या उसने वास्तव में इस नियम को झूठा साबित कर दिया है और वह इसे लागू करने वाले प्रशासक की हंसी उड़ा रहा है? किसी सूरत में भी ऐसा नहीं। इस नियम का उल्लंघन कभी नहीं हो सकता, ना ही इसे अनदेखा किया जा सकता। कोई इसे झूठा भी साबित नहीं कर सकता, लेकिन जैसा कि पहले कहा जा चुका है,
प्रकृति दयालु है और हमें भुगतान करने के लिए काफी समय देती। मृत्यु इंसान की जीवन की यात्रा का अंत नहीं है, यह उसके जीवन में लंबे इतिहास में केवल एक अध्याय की समाप्ति है। अगर उसके भुगतान की एक पाई भी बाकी है तो उसे चुकाने के लिए वापस आना पड़ता। साथ ही यदि दो इंसानों के बीच कोई कार्मिक संबंध है तो यह संबंध तब तक समाप्त नहीं हो सकता जब तक दोनों के बीच का हिसाब किताब पूरा नहीं हो जाता। यही बात हमें कर्म सिद्धांत से जुड़े पुनर्जन्म के सिद्धांत की ओर ले जाती। पुनर्जन्म क्या है इसके बारे में भी समझ लेते। जब किसी की मृत्यु होती है तो उसका कार्य क्षेत्र बदल जाता है, या यूं कहें कि उसे किसी दूसरे स्थान पर जन्म लेना पड़ता। यही पुनर्जन्म। मनुष्य के कर्मों का लेखा जोखा उसके साथ जाता। आमतौर पर लोग यह बात नहीं जानते या फिर इसकी ओर ध्यान नहीं देते। अधिकांश लोगों के लिए मृत्यु घने अंधकार में कूदने के समान है। उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं होती कि वे कहाँ जा रहे हैं या मृत्यु के बाद उनके साथ क्या होने वाला है। परंतु सद्गुरु को पूरा ज्ञान होता है कि मृत्यु के बाद हर एक के साथ क्या होने वाला है। वे यह भी जानते हैं कि हर कोई अपने कर्मों का लेखा जोखा अपने साथ लेकर जाता। कभी न कभी इस लेखे जोखे का निपटारा करना है। इसलिए यदि मृत्यु से पहले जीव के लेखे का निपटारा नहीं होता तो सीधी सी बात है कि उसे इस निपटारे के लिए इस दुनिया में फिर से आना पड़ता है। कोई भी आत्मा कर्मों के इस हिसाब किताब से तब तक मुक्त नहीं हो सकती जब तक इसका पूरा भुगतान नहीं हो जाता। प्रत्येक कारण शरीर में इंसान के कर्मों का बीज होता है। यह एक प्रमाणिक लेखा है जिसका हिसाब रखने में कभी गलती नहीं होती। इंसान इसे ना तो पीछे छोड़ सकता है और ना ही इसे छिपा सकता। वह जहां भी जाता है कुत्ते की दुम की तरह उसका हिसाब किताब उसके पीछे पीछे जाता। ये कर्म वास्तव में जीव का अटूट अंश है। वह जहां भी जाएगा उसे उनका सामना करना ही पड़ेगा, उनका भुगतान करना ही पड़ेगा। कुदरत का यह नियम उतना ही अटल है जितना ग्रहों का अपने कक्ष में घूमना। मौत के बाद जब आत्मा सूक्ष्म जगत में पहुंचती है तो उसे धर्मराज के सामने पेश किया जाता। धर्मराज का न्याय अटल है, उसे रिश्वत नहीं दी जा सकती और ना ही उसके सामने हिसाब किताब को झुटलाया जा सकता। वहां मनुष्य को हर बात के लिए उत्तर देना होता है और पूरा हिसाब देना पड़ता। यदि वह उस कचहरी में अपने आप को कंगाल पाता है और उसका ऋण भारी होता है तो उसे एक और जन्म दिया जाता है जहां वह अपने कर्मों का भुगतान कर सकता। यह ईश्वरीय न्याय है जिसमें दया का भाव भी समाया हुआ है। यदि उस इंसान के कर्मों का लेखा जोखा बहुत भारी है तो उसकी अंतरात्मा पर यह छाप डालने के लिए कि अपराध से कुछ लाभ नहीं होता, उसे इलाज के तौर पर दंड भी भुगतना पड़ता। तब उसे सुधार के लिए एक और अवसर दिया जाता। आने वाले जन्म या जन्मों में भले ही उसे भोगा हुआ दंड याद न रहे, परंतु उस दंड का प्रभाव उसके अवचेतन मन पर ऐसी अमिट छाप डाल देता है कि अगले जन्म में वह उस वस्तु से स्वाभाविक रूप से घृणा करना शुरू कर देता। जन्मजात संस्कार ही जीव की घृणा पसंद नापसंद का कारण बनते। अगर मनुष्य का जीवन अच्छे कर्मों, करुणा और प्रेम से भरपूर रहा हो तो उसे स्वर्ग, वैकुंठ या किसी दूसरे आनंदमय वातावरण में भेजा जाता, जहां वह अपने कर्मों के फल का आनंद भुगतता है। हर स्थिति में कर्मों के फल का भुगतान करना ही पड़ता। उसे बिल्कुल वही मिलता है जो उसने कमाया है, उसके अलावा उसे और कुछ नहीं मिलता। याद रहे, कर्म अच्छे बुरे दोनों प्रकार के होते हैं। यदि कोई अच्छे कर्म कमाता है उसे अच्छा फल मिल जाता है, अगर कोई बुरे कर्म कमाता है तो उसे बुरा फल मिल जाता। इस नियम का कोई उल्लंघन नहीं हो सकता। जब सूक्ष्म मंडल पर किसी के कर्म का हिसाब किताब पूरा हो जाता है तो समय आने पर उस आत्मा को पृथ्वी पर नया जन्म मिलता। यह नया जन्म और इसकी पूरी योजना उसके अच्छे और बुरे कर्मों के अनुसार तय की जाती। इसलिए फिर एक बार उसे वही मिलता है जो उसने अपने आप कमाया है, लेकिन अब उसके पास अपने कर्म सुधारने का एक और अवसर होता। एक पुरानी कहावत है, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। अर्थात भुगतान के लिए दिए जाने वाले समय के मामले में बेशक प्रकृति दयालु है, परंतु अंत में पूरा पूरा भुगतान करना ही होता।
इस पृथ्वी पर एक और जन्म लेना क्यों आवश्यक है? यह हिसाब किताब सूक्ष्म मंडलों पर क्यों नहीं निपटाया जा सकता, जहां इंसान मृत्यु के बाद जाता है? इसका जवाब है, हर किसी को अपने द्वारा बोए गए बीज की फसल काटने के लिए संसारिक जीवन में आना ही पड़ता है। भुगतान करने के लिए वैसे ही हालात पैदा हो जाते हैं ताकि पूरा पूरा न्याय हो सके। यह जन्म इसलिए दिया जाता है ताकि इंसान को अपने कर्म सुधारने का अवसर मिले और अंत में वह जन्म और मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो सके। यह छुटकारा कभी नहीं मिल सकता जब तक उसके अच्छे कर्मों का भंडार बुरे कर्मों से अधिक नहीं हो जाता और उसका मिलाप एक देहधारी सद्गुरु से नहीं होता, क्योंकि अच्छे कर्मों का यही सर्वोत्तम पुरस्कार है कि हमारा सद्गुरु से मिलाप हो जाता, जो इंसान को अंत में संघर्ष के इस अखाड़े से कर्म सिद्धांत के शासन से पार ले जाते। यह परम पिता का लक्ष्य है। वास्तव में यह एक बड़ी देर के बाद होने वाला वह दिव्य उत्सव है जिसकी ओर सारी सृष्टि बढ़ रही है। जन्म मृत्यु के चक्कर से आत्मा की मुक्ति तथा उसका कर्मों की पहुंच से परे निज घर में वापस जाना। सतगुरु उच्च मंडलों से सृष्टि में हो रहे जीवन के इस नाटक को देखते हैं। वे जानते हैं कि मनुष्य को इस संसार में फिर से लौटना ही होगा। इस सर्वव्यापक नियम की मांग को पूरा करने के लिए मनुष्य यहाँ बार बार आता। इसी नियम से जन्म मरण का चक्कर बनता है, जिसे हम पुनर्जन्म या आवागमन का चक्कर कहते हैं। जब प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाते हैं तब हर एक को यह कर्म भूमि छोड़नी होती। इसी नियम के अधीन हर जीवात्मा अस्थायी तौर पर किसी उच्च मंडल पर निवास करती है और वहां अपने कर्मों के भुगतान के बाद उस मंडल को छोड़कर उसे फिर से इस नीचे मायामय जगत में नया जन्म लेना पड़ता। इसी कर्म के नियम के अनुसार उसके नए जीवन का समय, स्थिति और माता पिता निर्धारित होते हैं। उच्च मंडल में प्राप्त हुए अनुभव के अतिरिक्त उसे नए जीवन में वही मिलता है जो उसने यहाँ अर्जित किया। ऐसा नहीं है कि मनुष्य को कर्मों का भुगतान दो बार करना पड़ता। कुछ कर्मों का भुगतान सूक्ष्म मंडल में हो जाता है और जिनका भुगतान नहीं हुआ होता उनका फल उसे अपने नए जन्म में भोगना होता। फिर उसे एक नया शरीर मिलता। धीरे धीरे वह इस पृथ्वी पर अपने नए जीवन के प्रति सचेत होता। इस नए जीवन में वह बहुत से पूर्व कर्मों का भुगतान करने के साथ साथ नए कर्म भी इकट्ठे करता। एक और बड़ी दिलचस्प बात है कि जिस प्रकार बच्चा नया जीवन पाकर अपने कर्मों का भुगतान करता है, उसी प्रकार माता पिता भी अपने कर्मों का भुगतान करते। कर्म तथा फल के सिद्धांत की यह व्यवस्था इतनी सटीक है कि सभी संबंधित व्यक्ति बिल्कुल सही समय पर मिलते हैं ताकि वे अपने अपने कर्मों का भुगतान कर सकें। मान लें एक विवाहित दंपत्ति को किसी ऐसे व्यक्ति के कर्मों का भारी कर्ज चुकता करना है जिसके साथ पिछले जन्म में उनका संपर्क रहा है। अब वे दोनों उस व्यक्ति के माता पिता के रूप में अपना ऋण चुका रहे हैं। उन्हें सालों साल बड़े परिश्रम से उसकी देखभाल करनी होगी। इस प्रकार माता पिता वैसे ही कर्मों से बंधे कार्य कर रहे हैं जैसे इस जीवन में लौट कर आने वाला वह बच्चा कर्मों से बंधा हुआ है। दोनों इस नियम की कठोर मांगे पूरी कर रहे हैं जिनसे कभी कोई नहीं बच सकता। यही वह अंतहीन आवागमन है जिसकी चर्चा सभी संत महात्मा करते। आवागमन का अर्थ है आना और जाना। जब तक मनुष्य जीवित है और कर्म करने की मजबूरी से बंधा हुआ है, कार्य कर रहा है, वह इस आवागमन से बच नहीं सकता। सतगुरु इसे 84 का चक्कर भी कहते। यह 84 का चक्कर एक अद्भुत घटनाक्रम है। पूर्वी विचारधारा के अनुसार मनुष्य मन और अपने कर्मों का बोझ साथ लिए 84 लाख प्रकार की अलग अलग योनियों में से गुजरता हुआ एक जन्म से दूसरे जन्म में अनंत युगों तक घूमता रहता। धर्म ग्रंथों में यह बताया गया है इस संसार में लगभग 84 लाख प्रकार की अलग अलग योनियां, जिनमें लाखों प्रकार के वृक्ष, कीड़े पतंगे, पक्षी, पानी के जीव, भूत प्रेत, यक्ष किन्नर, गंधर्व, देवी देवता, इंसान आदि। इनमें से प्रत्येक योनि में असंख्य जीव हैं। एक जन्म के बाद दूसरा जन्म लेती हुई एक भटकती हुई आत्मा को इन सब योनियों में से गुजरते हुए एक लंबा और थका देने वाला रास्ता तय करना पड़ता। हो सकता है कुछ योनियों में से गुजरने के बाद उसे फिर से मनुष्य शरीर मिल जाए
लेकिन यह कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार तय किया जाता। यह पूरी तरह मनुष्य के कर्मों पर निर्भर है कि उसे इनमें से कितनी योनियों में से गुजरना पड़ेगा। सतगुरु हमें बताते हैं कि इस चक्कर से कोई छुटकारा नहीं है जब तक किसी का पूर्ण गुरु से मिलाप नहीं हो जाता और वह उनसे शब्द योग की विधि नहीं सीख ले। सदगुरु की कृपा से हमें शब्द योग की विधि प्राप्त हो, इसके लिए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। अच्छे कर्मों का सबसे ऊंचा फल सतगुरु से मिलाप हो जाना। गुरु से मिलाप हो गया, फिर मालिक से मिलाप भी हो जाएगा, क्योंकि सतगुरु मालिक से मिलाने की कुंजी है। जिसे वह कुंजी मिल गई, उसके लिए द्वार खुल भी जाएगा। लेकिन अगर कुंजी ही ना मिले तो द्वार के खुलने का सवाल पैदा नहीं होता। सतगुरु न मिले, परमात्मा की खबर नहीं लगती। परमात्मा कहाँ है, कैसे उसे हासिल करना है, इसका कुछ भी पता नहीं चलता। सतगुरु ही जीव को परमात्मा का ज्ञान देता है, सत्य का ज्ञान देता है, कर्म सिद्धांत का ज्ञान देता है। सतगुरु जीव को समझाता है 3 प्रकार के कर्म हैं, जिनमें कि सबसे पहले स्थान पर प्रारब्ध कर्म आते, जिनका अर्थ है भाग्य कर्म। ये वे कर्म हैं जो जीव ने पिछले एक या एक से अधिक जन्मों में अर्जित किए हुए हैं और उसके वर्तमान जीवन का आधार है। मनुष्य को इस जीवन में इन कर्मों का भुगतान करना पड़ता है, उसे इन्हें झेलना ही पड़ता है, इनसे कोई बचाव नहीं है, यहाँ तक कि सदगुरु की शरण में आ जाने के बावजूद भी नहीं। हालांकि सदगुरु इनका नाश कर सकते हैं, परंतु आमतौर पर वे ऐसा करते नहीं हैं, क्योंकि ये कर्म मनुष्य को अपने आप झेलने और भुगतने पड़ते। इन कर्मों की तुलना कमान से निकले हुए तीर से की जा सकती है। एक बार जब तीर हवा में निकल जाता है तो यह अपने साधे गए लक्ष्य की ओर ही जाएगा। तीर के कमान से निकल जाने के बाद लक्ष्य नहीं बदला जा सकता। दूसरे प्रकार के कर्मों को संचित कर्म कहते हैं, यानी जमा किए हुए कर्म। इनकी तुलना बैंक के बचत खाते में जमा किए धन के साथ की जा सकती है, परंतु बैंक में जमा किए गए धन के समान इंसान इन्हें अपनी इच्छा से नहीं भोगता, बल्कि वह इन्हें कर्मों के स्वामी की इच्छा से भोगता। कर्मों का स्वामी संचित कर्मों में से कुछ कर्म निकालकर उन्हें निश्चित समय और स्थान पर भुगतान के लिए दे सकता। मनुष्य इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। तीसरे प्रकार के कर्म क्रियामान कर्म हैं, जिन्हें हम इस जीवन में दिन प्रतिदिन करते। इस प्रकार के कर्मों का भुगतान कई तरीकों से किया जा सकता। हो सकता है कि हमें भुगतान उसी वक्त करना पड़े या इसी जीवन में किसी और समय वह भुगतान करवाया जाए, या फिर इन्हें संचित कर्मों में जमा कर दिया जाए, ताकि भविष्य में कर्मों के स्वामी की इच्छा के अनुसार इनका भुगतान हो सके। इस स्थिति में ये किसी आगामी जीव के लिए भाग्य कर्म या प्रारब्ध कर्म बन सकते। यहाँ इस बात को स्पष्ट करना भी जरूरी है, जब सद्गुरु किसी को अपना शिष्य स्वीकार करते हैं तो उसी पल शिष्य के कर्मों की व्यवस्था बदल जाती, उसका भाग्य पूरी तरह बदल जाता। यह सब गुरु की इच्छा पर निर्भर करता है, क्योंकि अब सद्गुरु ही उसके कर्मों के स्वामी। कर्मों का स्वामी काल भी सद्गुरु के अधीन है। सतगुरु अपने शिष्य के कर्मों की व्यवस्था अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं, लेकिन नियम यह है कि वे किसी के प्रारब्ध कर्म में दखल नहीं देते। प्रारब्ध कर्म आमतौर पर निश्चित होते हैं, इन्हें झेलना ही पड़ता है, अर्थात जैसा बोया है वैसी फसल काटनी ही पड़ती। बाकी सब कर्मों के लिए सतगुरु जैसा ठीक समझे वैसे ही शिष्य के लिए करते। हो सकता है कि वे शिष्य के सारे संचित कर्मों का भुगतान इसी जन्म में करवा दें, साथ ही उन कर्मों का भी जो वह दिन प्रतिदिन इकट्ठे कर रहा है। इस स्थिति में मनुष्य एक ही समय तीनों प्रकार के कर्मों का भुगतान कर रहा होता। अगर शिष्य को लगता है कि उसे बहुत कष्ट सहन करना पड़ रहा है, तो उसे यह सोचकर धीरज रखना चाहिए कि सतगुरु बर्तन को शुद्ध करने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। जीवन समाप्त होने पर उसका हिसाब किताब साफ होगा और वह हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। यदि सद्गुरु ऐसा करते हैं तो हमारे लिए अथाह प्रेम के कारण ही करते। वे जानते हैं कि जब अंत में शिष्य मुक्त हो जाएगा तो वह सद्गुरु के प्रति अति कृतज्ञ होगा कि एक ही बार में सारा भुगतान करवा कर उसके कर्मों का हिसाब किताब समाप्त कर दिया गया। इसलिए अगर जीवन में दुख आता है तो उसके लिए पछताने मत बैठ जाओ, क्योंकि कहीं और का हिसाब किताब खत्म हो रहा है। एक ऐसा हिसाब किताब खत्म हो रहा है
जिसकी अभी हमें कोई खबर नहीं, जिसका भंडार बड़ा ही सूक्ष्म है, उस भंडार की तरफ हमने कभी ख्याल ही नहीं किया। वह सूक्ष्म भंडार तो हमें कभी नजर आया ही नहीं। उसके नजर न आने के कारण हमें अपने पिछले जन्मों में किए कर्मों की खबर नहीं रहती। नया जन्म मिलते ही पिछले जन्म में हमने क्या क्या कर्म किए थे सभी भूल जाते। कोई नहीं जानता वह पिछले जन्म में पापी था कि पुण्य आत्मा था। इस जन्म की सभी को खबर है और हम अपने सभी सवाल इस जन्म को ही आधार बनाकर करते। इस जन्म में हमने नेकी की है, ईमानदारी की है, दूसरों की सेवा की है, दूसरों की भलाई की है। इसी जन्म को आधार बनाकर फिर हम सवाल करते हैं कि जी हमने तो सबका भला किया, फिर हमारे जीवन में इतना दुख कहाँ से आ गया। अगर आप आज आम का बीज बोते हैं तो क्या कल ही आम के फल लगने शुरू हो जाएंगे? नहीं, कितने ही साल इंतजार करना पड़ता। बीज को फल का रूप लेने में काफी लंबा समय लग जाता। ऐसे ही जो हमारे कर्मों के बीज हमने पिछले जन्मों में बोए हैं, उन्हें फल के रूप में परिवर्तित होते होते काफी समय लग जाता। बीज और फल में काफी फासला हो जाता है, इसलिए हमें फल तो नजर आते हैं, बोए हुए बीज नजर नहीं आते। यह तो हमें नजर आता है कि कड़वा फल हमें खाने को मिल रहा है, लेकिन यह नजर नहीं आता कि हमने ही कभी कड़वे फलों के बीज बोए थे। आज जब हमारे जीवन में दुख है, कष्ट है, तो हम रोते हैं, चिल्लाते हैं, कहते हैं यह दुख क्यों है, यह कष्ट क्यों। लेकिन हमें अपने किए हुए कर्म की कोई खबर नहीं। किस जन्म के गलत कर्म का फल हमें आज भुगतना पड़ रहा है, इसकी हमें कोई खबर नहीं। पर इसका अर्थ यह नहीं कि आप अपने जीवन को सुधार नहीं सकते। हर पल आपके पास यह मौका होता है कि आप अपने जीवन को बेहतर बना सकें। हर घड़ी, हर श्वास आप अपने जीवन को आनंद की तरफ बढ़ने में सहयोग कर सकते। सहयोग करना तो आपके अपने हाथ में है। अगर सहयोग नहीं करोगे तो जीवन दुख की तरफ ही बढ़ेगा, आनंद की तरफ नहीं बढ़ेगा। सुख तो हमें खोजना पड़ता है, लेकिन दुख खोजना नहीं पड़ता। दुख पहले ही बड़ा मिला हुआ, उसे खोजने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए हर एक जीव की खोज सुख की खोज है, और उसी सुख की खोज को पूरा करने के लिए सदगुरु हर जीव को यही उपदेश देता है, अपने भीतर उतरो। देखो, कर्मों का हिसाब किताब तो देह को चुकाना। देह कर्मों के बंधन से बंधी है, आप कर्मों के बंधन से नहीं बंधे हैं। आपका असल होना आत्मा है। आत्मा हर एक बंधन से मुक्त है, कर्मों के हिसाब किताब से भी मुक्त है, कर्मों के बंधन से भी मुक्त है, मन के बंधन से भी मुक्त है। लेकिन यदि आप अपनी आत्मा के प्रति जागना शुरू न हुए तो देह से ही बंधे रह जाएंगे, मन से ही बंधे रह जाएंगे, अर्थात कर्मों के हिसाब किताब से ही बंधे रह जाएंगे। इसलिए अपने असल होने के प्रति जागो, उस आत्मा के प्रति जागो जो सभी कर्मों के बंधन से मुक्त है, जो सभी मलिनताओं से मुक्त है, जो सभी दुखड़ों से मुक्त है। उसकी खोज करके ही जीव 84 के चक्कर से बाहर हो सकता है। उसकी खोज करके ही जीव कर्मों के बंधन से ऊपर उठ सकता है। आत्मा की यह खोज ही जीव को आनंदित बना सकती है। इसलिए बार बार जीव को यह उपदेश दिया जाता है, अपनी आत्मा की पहचान करो, अपने असल होने को जानो। उसके लिए निरंतर भजन सिमरन में बैठो, निरंतर गुरु द्वारा दिए अभ्यास की पालना करो। जब भी सिमरन में बैठो तो इस बात को सदा स्मरण रखो, सिमरन मन द्वारा होना चाहिए। मन सिमरन से दूर भागता चला जाता है और फिर सिमरन बन नहीं पाता। जब आप इस मन को सिमरन में लगाना शुरू कर देंगे, तब सिमरन का फल प्रकट होना शुरू होता। उससे पहले जब तक आप मन की सुन रहे हैं, तब तक जीवन में कोई रूपांतरण नहीं आएगा। जब मन आपकी सुनने लग गया, तब जीवन में रूपांतरण आएगा। अभी आप लेते हैं मालिक का नाम, मन लेता है संसार का नाम, इसलिए रुकावट खड़ी हो जाती। जब आप लेंगे मालिक का नाम और मन भी लेगा मालिक का नाम, फिर कोई रुकावट नहीं रह जाएगी। अभी मन इधर उधर की बात करता है, आपकी बात नहीं सुनता। धीरे धीरे यह बात सुननी शुरू कर देता है, लेकिन एकदम से जल्दबाजी में मत पड़ जाना कि अभी से मन आपकी बात सुनना शुरू कर दे। अभी से मन सिमरन को पकड़ ले, एक ही दम मन सिमरन को पकड़ ले, ऐसी जद्दोजहद में नहीं पड़ जाना है। धीरे धीरे सब्र रखकर सब सही हो जाता। सब्र रखकर बंदगी में बैठना है, भजन सिमरन में बैठना है, और भीतर कोई इच्छा लेकर नहीं बैठना। ना ही उस मालिक से मिलाप की इच्छा रखनी है, ना ही संसार की इच्छा रखनी है, ना ही शब्द की धुन या शब्द के प्रकाश से जुड़ने की इच्छा रखनी। हर इच्छा से अपने को मुक्त कर लेना।
हर बंधन से अपने को अलग कर लेना है, मन से अलग कर लेना है, विचारों से अलग कर लेना। जो समय आप भजन बंदगी के लिए देंगे, उस समय आपने अपने आप को संसार से पूरी तरह अलग कर लेना। बाहर से तो अलग कर ही लेना है, भीतर से भी संसार की पकड़ नहीं रखनी। बाहर से तो लोगों की भीड़ से अलग होकर अपने कमरे में बैठ सकते हो, पर भीतर इस मन में भी भीड़ है, इस भीड़ से भी परे होकर बैठना है, इसमें भी सम्मिलित नहीं हो जाना। इस भीड़ से बचो, मन से बचो। मन कई तरह के धोखे खड़े करने की कोशिश करेगा। मन कोशिश करेगा आपको भजन सिमरन न करने दे, आपका सिमरन खराब कर दे, आपको ध्यान से उठा दे। लेकिन आपने अपने गुरु पर भरोसा रखना है, उस मालिक को स्मरण रखना है और अपना बंदगी करते रहना। मन जो कहे इसकी तरफ ध्यान नहीं देना, बस अपने आप को बंदगी में लीन कर लेना। मन की बात नहीं सुननी है, बल्कि मन को भी अपनी सुनाने में शामिल कर लेना। मन आपका मालिक नहीं होना चाहिए, आपको मन के मालिक बन जाना है। जब आप मन के मालिक बन जाओगे, फिर जीवन से सारा दुख विलीन हो जाए। जब आप मन के मालिक बन जाओगे, तब फिर कोई भी कर्म आपकी आज्ञा के बिना नहीं होगा। और जब आप जिम्मेदारी लेकर कर्म निभाना शुरू करेंगे, तब आप वही कर्म करेंगे जो सही हो, जो गलत ना हो। जब तक हम अपनी जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेते हैं, मन पर अपनी सारी जिम्मेदारी छोड़ देते हैं, तब तक मन हमें अपने अनुसार चलाता, गलत कर्म भी करवा लेता है, सही कर्म भी करवा लेता है। गलत कर्मों का फल भुगतने के लिए हमें संसार में दुख उठाना पड़ता है, अच्छे कर्मों का फल हमें सुख के रूप में मिल जाता। लेकिन अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म हो, दोनों आपको देह से बांधे रखेंगे। जब तक आप देह से बंधे हो, तब तक तो दुख कभी मिटने ही नहीं वाला। यह हो सकता है कुछ समय के लिए आप सुखी हो जाएं, लेकिन सदा के लिए सुखी नहीं हो सकते। इसलिए देह के बंधन से ऊपर उठ। देह के बंधन से ऊपर उठने का क्या तरीका है? अपनी आत्मा की पहचान कर लेना, अपने असल होने में ठहर जाना। अपने असल होने में ठहरने के लिए हमें निरंतर वचन बंदगी करने की आवश्यकता है, निरंतर कुछ समय अपने भीतर बिताने की आवश्यकता। दिन के 24 घंटे में से कुछ समय निकालकर खाली होकर बैठ जाया करो। सब कर्जों फर्जों से अपने को मुक्त कर लो, सारी फिक्र को छोड़ दो और बस आंख बंद करके अपने में ही डूबते चले जाओ। जितना अपने भीतर समय बिताओगे, ध्यान में बैठोगे, उतना ही मन की मलिनता भी दूर होगी। मन की मलिनता दूर होगी तो गलत कर्म अपने आप ही होने बंद हो जाएंगे। मैला मन ही गलत कर्मों की बात करता। इसलिए निर्मल और पवित्र बनने के लिए निरंतर बंदगी में बैठें, अपने भीतर उतरें, उस मालिक का नाम लें। संगत जी, आज के इस सत्संग को यहीं पर विश्राम देते हैं। यदि आज का यह सत्संग आपको अच्छा लगा हो, तो आज के इस सत्संग को आप अपने मित्रों और संबंधियों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। बाकी आपकी अपनी मौज है। अपना ख्याल रखें। आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।